प्रिय विद्यार्थियों, शुभ दिन। कक्षा 8वीं हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे अलंकार। अलंकार में दो शब्द मिले हैं, अलम धन आकार। अलम का अर्थ है भूषण या सजावट। इस प्रकार अलंकार का शाब्दिक अर्थ है आभूषण अथवा जो अलंकृत या भूषित करे। इनके प्रयोग से भाषा चमत्कारी बनती है। ये भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। अलंकार के 3 मुख्य भेद होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थालंकार तथा अभ्यलंकार। आज की कक्षा में हमें शब्द अलंकार और अर्थालंकार का अध्ययन करना है। सबसे पहले शब्द अलंकार के बारे में जानेंगे। काव्य में जहाँ वर्णोवाच शब्दों के विशिष्ट प्रयोग से सौंदर्य और चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि जहाँ वर्ण और शब्द कविता में चमत्कार उत्पन्न करते हैं, अर्थात कविता की शोभा बढ़ाते हैं, वहाँ शब्द अलंकार होता है। यथा एक कविता की पंक्ति है, कोमल कलाप कोकिल कामनी कूकती थी। कोमल कंठ वाली काम से मुग्ध कोयल कूकती है। उक्त पंक्ति का अर्थ हुआ। पर इस पंक्ति में सबसे अच्छी बात क्या लगी कि जो शब्द और वर्णों का चयन हुआ है उनकी आवृत्ति हुई है। का कोमल, का कलाप, का कोकिल, का कामनी और का कूकती थी। इस प्रकार कविता की पद या पंक्ति पढ़ने में मन को अच्छी लगती है और देखने में सुंदर लगती है। अतः काव्य के वह तत्व जिन्हें सुनने पर श्रोता के मन में प्रसन्नता होती है या उसे अच्छा लगता है, वहाँ अलंकार होते हैं। शब्द अलंकार के भेद। शब्द अलंकार के भेद में पहला अनुप्रास अलंकार। जब काव्य में एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। एक वर्ण जिसे आप अक्षर कहते हैं, जब कोई अक्षर किसी काव्य में अलग अलग शब्दों में बार बार प्रयुक्त में आए और उससे जो चमत्कार उत्पन्न हो, इस प्रकार के चमत्कार वाले काव्य को अनुप्रास अलंकार से जोड़ा जाता है। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थीं जलथल में। अब आप इस पंक्ति में देखेंगे, चारु में चा, चंद्र में चा, की चंचल में 2 बार चा। तो यहाँ चा वर्ण की आवृत्ति हुई है। जहाँ भी वर्ण विशेष की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार माना जाता है। तो कुछ और अन्य उदाहरण हम देखेंगे। जैसे एक हास्य उदाहरण है कि चंदू की चाची ने चंदू के चाचा को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई थी। उक्त पंक्ति में चा वर्ण की आवृत्ति बार बार आना या पुनरावृत्ति काव्य में चमत्कार उत्पन्न कर रही है। पद में चा वर्ण का चमत्कार है, अतः यह अनुप्रास अलंकार है। इसके अलावा भी आप कई पंक्तियों में या कई काव्य पद में इस प्रकार के चमत्कार देख सकते हैं। तो जहाँ ऐसे चमत्कार उत्पन्न हो तो आप समझ जाओ कि यह अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। वहीं और है कुछ। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सहित सुमंत बुलाए। उक्त पंक्ति में 2 वर्ण आवृत्ति के आधार पर है। मुदित महीप मंदिर में मा वर्ण की आवृत्ति है और सेवक सहित सुमंत में सा वर्ण की आवृत्ति है, जो कि चमत्कार उत्पन्न करते हैं। तो कभी कभी इस प्रकार से भी अनुप्रास अलंकार को प्राप्त किया जा सकता है। आगे पंक्ति है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुबर बहु आए, में ता वर्ण की आवृत्ति चमत्कार उत्पन्न कर रही है। इस पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार है। तो वहीं रघुपति राघव राजा राम में रा वर्ण की आवृत्ति उत्पन्न हो रही है। आप भी ऐसे ही अन्य काव्य का पद खोज सकते हैं जहाँ वर्ण की आवृत्ति से चमत्कार उत्पन्न होता हो। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुक्ष पर लिखते हैं,
में सावरण की आवृत्ति है, और कोमल, कलाप, कोकिल, कामिनी, कुक्ति थी, इसमें भी कावर्ण की आवृत्ति है, अतः यह भी अनुप्रास अलंकार का ही उदाहरण है। अब हम दूसरे अलंकार को देखते हैं, यमक अलंकार। परिभाषा: जहाँ अनुप्रास में वर्ण विशेष का आवृत्ति या बार बार प्रयोग होना चमत्कार उत्पन्न करता है, तो यमक अलंकार के अंतर्गत उस कविता के पद को लिया जाता है। इसमें विशेष बात यह है यमक अलंकार में कि यहाँ यमक का अर्थ होता है यमज, या यमज का अर्थ होता है जोड़ा। कोई भी शब्द जोड़े में आता है, एक जैसा शब्द दो बार जोड़े में आएगा और बीच में योजक चिन्ह उसके लगा रहता है, और इस प्रकार से वो दोनों ही शब्द एक साथ आने के बाद भी अलग अलग अर्थ स्पष्ट करते हैं। जहाँ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो तो उस प्रकार हम समझ जाएंगे इस पंक्ति में यमक अलंकार है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पद जोड़े में है काली घटा, का योजक है, और घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, दोनों तरफ घटा है, एक तरफ काली घटा है, दूसरी तरफ घमंड घटा है। एक घटा का अर्थ होता है बादलों से, काली घटा अर्थात तो काले बादल, और घमंड घटा का अर्थ होता है कम होना। तो काले बादलों का घमंड जो है वो कम हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि वो बारिश नहीं करा पाए। इस प्रकार से कोई भी अर्थ जो स्पष्ट होता है उसको हम ले लेते हैं। अब जोड़े में आने के बाद भी शब्द दो अर्थ प्रकट करता है। कुछ अनुदाहरण में: माला फिरत युग भया, और फिराना मन का फेर, कर का मन का डारे के, और मन का फेर। यहाँ भी उक्त दोहे में मन का शब्द का प्रयोग बार बार हुआ है। यहाँ दूसरे और चौथी मन का अर्थ है मोती, और मोती या माला का दाना, तथा पहले और तीसरे मन का अर्थ है हृदय। तो यहाँ मनका के दो अर्थ निकाले गए हैं। दो मनका के अर्थ हैं मोती, और दो मनका का अर्थ है हृदय। तो इस प्रकार जहाँ वर्ण दो अर्थ स्पष्ट करता हो वो यमक अलंकार के अंतर्गत आता है। अब आता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में भी श्लेष अलंकार में शब्द चमत्कार होता है, परंतु यहाँ शर्त यह है कि किसी शब्द की आवृत्ति जितनी भी बार हो, हर बार उसके अर्थ में भिन्नता आए, वहाँ श्लेष अलंकार होता है। जैसे रही मन पानी राखिए, पिन पानी सब शून, और पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। उक्त दोहे में पानी शब्द की आवृत्ति तीन बार हुई है, और तीनों बार उसका अर्थ भी भिन्न है। अर्थात पानी का अर्थ सम्मान से है, पानी का अर्थ प्राण से है, और पानी का अर्थ चूने तथा मोती पर चढ़े हुए रूप से है। तो ये कोई शब्द विशेष जब बार बार आवृत्ति में आए और हर बार उसका अर्थ बदल जाए, इस दशा में वह श्लेष अलंकार होता है। श्लेष का अर्थ होता है चिपका होना। तो शब्द चिपक बार बार किसी भी अर्थ के साथ चिपक जाता है और उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है। कुछ अनुदाहरण में: रंचही सो ऊंचे चढ़ें, और रंचही सो घट जाएं, और तुला कोटि खल दोहन की, एक ही रीति लखाएं। अब एक तरफ रंच से होता है ऊपर, रंच से ऊपर चढ़े, यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए थोड़ा ऊपर चढ़ना होता है, और रंचित सो घटी जाए, और नीचे घटने के लिए बताया गया है कि नीचे घटता है। तुला कोटि खल दोहन की, एक ही रीति लखाए। इसी प्रकार जो तुला होती है तराजू, वह भी कभी एक तरफ झुकती है तो कभी एक तरफ बढ़ती है, और यह रीति तला की होती है कि एक तरफ झुकना एक तरफ बढ़ना। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बड़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हुई। अब दूसरा प्रकार है अर्थालंकार का। काव्य में जहाँ अर्थ के कारण विशेष सौंदर्य या चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के 5 विध बताए गए हैं: उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार और पुनरुक्ति अलंकार। सबसे पहले हम समझेंगे उपमा अलंकार के बारे में। उपमा का सामान्य अर्थ है समानता या मिलना जुलना रूप दिखाना, या मिलता जुलता रूप दिखाना। जहाँ किसी एक वस्तु या व्यक्ति के गुणों की तुलना किसी दूसरी प्रसिद्ध वस्तु या व्यक्ति से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार
का प्रादुर्भाव होता है। कविता में उपमा अलंकार की पहचान या तुलना के लिए सा, सी, से, सम, सरेस, समान आदि वाचक शब्दों का प्रयोग योजक चिन्ह के साथ किया जाता है। जैसे हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। यहाँ बच्ची की कोमलता की तुलना फूल की कोमलता से की गई है, अर्थात बच्ची कोमल है फूल के जैसी, पर ये नहीं है कि बच्ची ही फूल है। तो यहाँ सावाचक ये बताता है कि यह उपमा अलंकार के अंतर्गत आता है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं: उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। 4 अंगों को हम निम्नलिखित उदाहरण से समझते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। अब यहाँ हम उक्त पंक्ति में निहित उपमा अलंकार की पहचान कराने वाले 4 अंगों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। इसमें उपमेय, जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है या जो वर्णन का विषय है उसे हम उपमेय कहते हैं। जैसे सागर सा गंभीर हृदय, यहाँ हृदय की अर्थात मन की बात हो रही है, अतः हृदय और मन उपमेय हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन। उपमान, वाक्य या काव्य में उपमेय की जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जा रही है वह उपमान है। ऊपर दिए गए उदाहरण में सागर सा, यहाँ सागर के समान या गिरि के समान मन की तुलना की गई है। अब हम देखेंगे सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन में साधारण धर्म। साधारण धर्म उपमान और उपमेय में समानता का जो धर्म होता है, जो विशेषताएं होती हैं, अर्थात जो गुण उपमान और उपमेय दोनों में हों जिससे उनकी तुलना की जाती है, वही साधारण धर्म कहलाता है। जैसे गंभीर एवं ऊंचा, ये मन की तुलना की गई है, यह गुण धर्म है। अब आता है वाचक शब्द। तो सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरि सा ऊंचा हो जिसका मन में, सा वाचक शब्द है जो उपमेय में उपमान का आरोप लगा रहा है। यह आरोप करता है कि मन जो है वो सागर से गहरा है और हृदय सागर से गहरा है और मन जो है वो गिरि से ऊंचा है। तो सावाचक शब्द उपमा अलंकार की पहचान बताता है। उपमा अलंकार के कुछ अनुदाहरण: कर कमल सा कोमल है, पीपर पात सरे से मन डोला। मुख चंद्रमा सा सुंदर है, नील गगन सा शांत हृदय था रो रहा। अब हम देखते हैं रूपक अलंकार। काव्य में जहाँ गुण, स्वभाव आदि की अत्यधिक समानता के कारण प्रस्तुत और अप्रस्तुत उपमेय और उपमान में भेद न दर्शाया जाए, उसे अभिन्न रूप से एक मान लिया जाए, वहाँ रूपक अलंकार माना जाता है। अर्थात कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है कि 2 वस्तुओं के बीच की गुणों की हम तुलना में कोई अंतर भेद नहीं पा सकते। तो कभी कभी लगता है कि ये जो वस्तु है, ये वस्तु और वो व्यक्ति दोनों एक ही हैं, दोनों एक समान मान लिए जाते हैं। और जहाँ दोनों में भेद ना होकर दोनों को एक समानता दी जाती है और एक ही रूप मान लिया जाता है दोनों का, ये एक रूप है, तन दो भले अलग अलग हों, तो उस स्थिति में रूपक अलंकार होता है। सामान्य शब्दों में कहें तो जब विशेष्य अर्थात उपमेय और विशेषण अर्थात उपमान के गुण धर्म इतने समान हो कि दोनों के बीच भेद कर पाना असमान ना हो, तो वाचक शब्द शासी से सरिस समान को हटाकर उपमेय व उपमान का एक रूप कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हूँ। अब यहाँ चंद्र के समान चंद्र सरिस नहीं आया है, बल्कि चंद्र खिलौना, अर्थात जो खिलौना है चंद्रमा के ही जैसा खिलौना, चंद्रमा के समान खिलौना है, चंद्रमा को ही खिलौना के रूप में मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। मेरा खिलौना चंद्रमा ही होना चाहिए, अर्थात मेरे खिलौने में कोई भी ऐसा गुण कम ना हो जो चंद्रमा में है। उक्त काव्य पंक्ति में चंद्रमा उपमेय में खिलौना उपमान का
आनंद आरोपित किया है। अर्थात चंद्रमा जैसे खिलौने नहीं बल्कि चंद्रमा को ही खिलौना बनाने की बात कही गई है। यानी यहाँ चांद और खिलौने का भेद अब नहीं है। रूपक के कुछ अनुदाहरण। चरण कमल बंधव हरियाई, भगवान के चरण उपमेय में कमल उपमान का आनंद आरोपित है। वहीं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ऊपर दिए गए उदाहरण में राम रतन को ही धन बता दिया गया है। राम रतन उपमेय का धन उपमान का आरोप है एवं दोनों में अभिन्नता है। उत्प्रेक्षा अलंकार। पर जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना हो तब वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनु जनु जानहु जानो मानहु मानो निश्चय ईव ज्यो आदि वाचक शब्द आते हैं वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार माना जाता है। जैसे सोहत ओढ़े पीठ पत श्याम सलोनी गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। यहाँ मनहु शब्द आने से सीधा इस बात पर इंगित दृष्टि करता है या पुष्टि करता है कि यह उत्प्रेक्षा अलंकार है। यह आरोप मढ़ रहा है किसी के सिर पर। श्री कृष्ण के सुंदर सांवले रंग के शरीर में नील मणि पर्वत और उनके पीताम्बर में प्राप्तकालीन धूप की है। अर्थात इन्होंने एक आरोप लगा दिया है भगवान श्री कृष्ण का धूप नीलमणि के जैसा लगता है। उत्प्रेक्षा अलंकार के और उदाहरण। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण, तो मैं इस प्रकार कनक को लेके जा रहा हूँ जैसे कोई भिक्षुक स्वर्ण लेके जा रहा हो। तो यहाँ भी आरोप लगाया गया है। ज्यों वाचक शब्द है जो उत्प्रेक्षा अलंकार होना बताता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसे कि आप देख सकते हैं कनक का अर्थ धतूरा है। कभी कहता है कि वह धतूरे को ऐसे ले जाता है मानो कि भिक्षु सोना ले जा रहा हो। काव्यांश में ज्यों शब्द का इस्तेमाल हो रहा है एवं कनक उपमेय में स्वर्ण उपमान के होने की कल्पना हो रही है, अतएव यह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। सिर फट गया उसका वहीं मानो अरुण रंग का घड़ा हो। दिए गए उदाहरण में सिर पर लाल रंग का घड़ा होने की कल्पना की जा रही है। यहाँ सिर उपमेय और लाल रंग का घड़ा उपमान है। उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जा रही है, अतएव यह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आएगा। अब है मानवीकरण अलंकार। जब प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़ पौधे बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो यानी निर्जीव चीज़ों में सजीव होना दर्शाया जाता है तब वहाँ मानवीकरण अलंकार आता है। जैसे मेघ आए बड़े बंठन के शवर के। ऊपर के उदाहरण में दिया गया है कि बादल बड़े सज कर आए हैं, लेकिन ये सब क्रियाएं तो मनुष्य की होती हैं ना कि बादलों की, अतएव यह उदाहरण मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा। ये असलियत में संभव नहीं है। एवं हम यह भी जानते हैं कि जब सजीव सब भावनाओं का वर्णन चीज़ों में किया जाता है तब यह मानवीकरण अलंकार होता है। अतः यह उदाहरण मानवीकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा। मानवीकरण अलंकार के उदाहरण हैं। कलियां दरवाजे खोल जब झुरमुट में मुस्काती हैं, जगी वनस्पतियां अलसाई मोह धोया शीतल जग से। एक है बुंदेली कहावत, भटा टेर गाँव टमाटर की लगन लिखी जाए। अर्थात यहाँ भी मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। अब है अतिशयोक्ति अलंकार। काव्य में जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन अत्यधिक बड़ा चढ़ाकर किया जाता है वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग और लंका सिगरी जल गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग लगने से पूर्व ही सारी लंका जल जाने का वर्णन किया गया है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार के और उदाहरण। आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यहाँ सोचने में ही क्रिया पूर्ण हो गई, यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की अतिशयोक्ति यहाँ पर स्पष्ट होती है, अतः ये भी उदाहरण अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आएगा। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। घबराहट, आश्चर्य, घृणा या रोचकता किसी शब्द को काव्य में दोहराना
की विवक्षा या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होती है। यथा विहग विहग फिर चमक उठे पुंज पुंज, कल कुंजित कर उर्का निकुंज, चिर सुभग सुभग। यहाँ आप विहग विहग, पुंज पुंज, कल कुंजित और सुभग सुभग जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति देख रहे हैं। जहाँ भी पंक्ति में किसी वर्ण विशेष की पुनरावृत्ति होती है वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार माना जाता है। उक्त काव्य पद में पुंज पुंज सुभग सुभग शब्द पुनरावृत्ति में है। इसी प्रकार कल कल करता बहता पानी, छल छल में बीती जिंदगानी। आइए अब बारी प्रश्नाभ्यास की। तो लीजिए प्रस्तुत हैं प्रश्न। प्रस्तुत चलचित्र के आधार पर इनके उत्तर लिखिए।